हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्नोलॉ। आज का ये वीडियो मैंने पर्सनली उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया है जो आईटीआई कर रहे हैं, क्योंकि उनके एग्ज़ाम का नोटिस आ चुका है डीजीटी की तरफ से। तो अब उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि डीजीटी ने नोटिस में क्या क्या डिक्लेयर किया है, उनके एग्ज़ाम कब से होंगे, उनका एग्ज़ाम किस मोड में होगा और इतने कम टाइम में वो अपनी प्रिपरेशन को कैसे करें। तो इन सब टॉपिक को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, तो उससे पहले उसे कर लीजिए सब्सक्राइब। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आ चुके हैं हम अपने डीजीटी के नोटिस पेज पे कि जो नोटिस पेज हमारा आया था। तो ये मीटिंग जो हुई थी वो हमारी हुई थी 15 मई को, और जिसका नोटिस आया है 22 मई को, यानी कि कल। तो इस नोटिस में डीजीटी ने कुछ एग्ज़ाम के बारे में, जो हमारा सेशन है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन डिक्लेयर की है। देखते हैं हम वो इन्फॉर्मेशंस क्या हैं। सबसे पहली चीज़, जो अभी हमारा सेशन है वो कब से स्टार्ट होगा। हमारा जो लॉकडाउन था वो 25 मार्च से 31 मई तक था। अगर वो फिनिश हो जाता है 31 मई को, अगर लॉकडाउन हट जाता है, तो हमारा जो बचा हुआ सेशन था वो 8 जून से स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स सेशन रिस्टार्ट कर दिया जाएगा 8 जून से, और वो 26 जुलाई तक चलेगा। फिर उसके बाद जो भी हमारे एग्ज़ाम है वो कब होंगे, वो 28 जुलाई से 14 अगस्त तक के बीच में करवाए जाएंगे। वो चाहे आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो या फिर आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम हो, वो सारे एग्ज़ाम आपके 28 जुलाई से 14 अगस्त के बीच में करवा दिए जाएंगे। उसके बाद जो भी हमारा नया एडमिशन होने लगेंगे वो होंगे आपके 1 जुलाई से 30 जुलाई के बीच में। और जो भी हमारा मतलब जो भी टाइम दिया गया एडमिशन का वो है आपका 1 जुलाई से 14 अगस्त तक। उसके बाद जो भी हमारा नया सेक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगा 1 सितंबर से। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं कि डीजीटी ने डिक्लेयर की हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड, न्यू सेशन को लेके, और हमारा जो बचा हुआ सेशन है वो कब से स्टार्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मीन्स ये समझिए कि जो भी हमारे एग्ज़ाम है वो आपके क्या होंगे कि जुलाई के लास्ट या अगस्त तक के बीच में हो ही जाने हैं, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम और सेमेस्टर दोनों एग्ज़ाम। अब बात कर लेते हैं कि हमारे जो भी एग्ज़ाम हैं वो किस मोड में होंगे। तो ये हमारे एग्ज़ाम जो हैं वो हमारे क्या है कि ऑनलाइन मोड में हो सकते हैं। किसमें? हमारे ऑनलाइन मोड में हो सकते हैं। जो भी आईटीआई है वो 16 जुलाई से ऑनलाइन परीक्षा करवाएगा। पहले जो हमारे एग्ज़ाम थे वो ऑफलाइन में होते थे। हालांकि लास्ट ईयर बात हुई थी हमारे ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के लिए कि जो भी हमारे एग्ज़ाम्स हैं वो ऑनलाइन करवाए जाएँ, लेकिन उस टाइम इतना सिस्टमेटिक नहीं था हमारा ऑनलाइन कराने के लिए। तो उस पिछले लास्ट ईयर हमारे जो भी एग्ज़ाम थे वो ऑफलाइन करवाए गए थे। लेकिन इस बार पहले से ही पूरी तैयारी यहाँ, हालांकि स्टार्टिंग में ही बता दिया गया था कि इस बार जो एग्ज़ाम होंगे वो ऑनलाइन होंगे। तो अभी आप यही मानिए कि इस पर कोई चेंजमेंट नहीं होगा, और जो भी हमारे एग्ज़ाम हैं वो क्या होंगे, ऑनलाइन ही होंगे। तो आपके एग्ज़ाम 16 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे। ये हमारे जो प्रिंसिपल हैं आईटीआई के, उन्होंने क्या किया है कि डिक्लेयर कर दिया है कि जो भी एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन मोड में 16 जुलाई से करा दिए जाएंगे। और जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है वो आपके 10 दिन में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम करवाए जाएंगे, क्योंकि जिस तरह का ये कोविड-19 फैला हुआ है, तो उसके लिए क्या है कि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए हमारे जो एग्ज़ाम है 10 डेज में करवाए जाएंगे, जो भी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स हैं। हालाँकि ये एग्ज़ाम्स पहले 3 से 4 दिन में हो जाते थे, लेकिन अब क्या है कि हमारे 10 डेज में कंप्लीट होंगे। अब बात करते हैं कि हम इतने कम टाइम में, हालांकि 1 महीना ही बचा हुआ है, तो इन टाइम में हम अपनी प्रिपरेशंस को कैसे करें, किस तरह से हम अपने एग्ज़ाम में गुड मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों को। सबसे पहली चीज़, जो भी हमारा अभी तक पढ़ाया गया है उसका बेसिक आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर जो भी हमारा एग्ज़ाम है वो एमसीक्यू बेस्ड होगा। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आप एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए जो भी अभी तक पढ़ाया गया है उसका बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आईटीआई में बेसिक से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं इसलिए। तो सबसे पहले जो भी आपकी थ्योरी है उसे आप क्लियर करिए, जो भी पॉइंट्स होते हैं इंपॉर्टेंट्स उन्हें क्लियर करिए। उसके बाद आप चैप्टर वाइज क्या कर सकते हैं कि अपने क्वेश्चंस जितने हैं एमसीक्यू, एक टॉपिक को उठाइए, उसे रीड कर सकते हैं, उसका बेसिक क्लियर करिए, और उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। बाद स्किल एक साइड है, आप वहाँ से भी अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। अदरवाइज आपके टीचर ने जो भी पढ़ाया है आप सिर्फ उतना ही अगर तैयार कर लेंगे अच्छे से, उसका बेसिक
एकदम क्लियर कर लेंगे। जो भी थ्योरीज उन्होंने करवाई है, प्रैक्टिकल आना आपको बहुत ज़रूरी है। तो उन सारी चीज़ों को अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो आप अच्छे मार्क्स को क्या कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं। अदरवाइज आप भारत स्किल की साइट से भी जाके अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस बैंक हैं, आपका स्टडी मटेरियल बहुत है वहाँ पर। आपको क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बुक्स भी मिल जाएंगी, ई लर्निंग वेबसाइट्स हैं, तो आप वहाँ से जाके भी पढ़ सकते हैं। भारत स्किल अगर आप ओपन करना चाहें तो सबसे पहले आप गूगल पे भारत स्किल टाइप कर दीजिए। फिर उसके बाद जो फर्स्ट पेज आएगा, जो फर्स्ट लिंक आएगी, आप उस पर क्लिक करके इस तरह का आपको कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा। आप हैं CTS मोड से तो CTS पर क्लिक कर दीजिए। CTS पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का पेज खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि आप जो भी ट्रेड से हैं आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, अपना स्टडी मटेरियल, बुक्स है, क्वेश्चंस बैंक है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, ई बुक्स दी हुई हैं आपकी, क्वेश्चंस बैंक है और ई लर्निंग यानी कि वेबसाइट्स भी दी हैं, जहाँ से क्या है कि आप प्रैक्टिकल के वीडियोस भी देख सकते हैं जाके। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने डिफाइन कर रखी हुई हैं। ये देखिए बहुत सारी ट्रेड्स हैं, इस तरह से दिया हुआ है। स्टडी मटेरियल्स है आपका, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के भी हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पेपर्स आपको मिल जाएंगे पुराने, और कुछ क्वेश्चंस बैंक भी हैं जिनमें क्या है MCQ है। MCQ आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब क्या है कि आपका बेसिक एकदम क्लियर होगा। तो सबसे पहले क्या है कि बेसिक को एकदम क्लियर कर लीजिए, जो भी पॉइंट्स हैं उन्हें अच्छे से पढ़िए। मतलब अभी आपके पास टाइम है तो आप कर सकते हैं इन सब चीज़ों को, क्योंकि जैसे ही सेशन स्टार्ट हो जाएगा तो आपका जो बचा हुआ सिलेबस है वो कंप्लीट कराया जाएगा। तो इन दिनों में क्या है कि आप अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। ई लर्निंग्स पे जाके वीडियोस देख सकते हैं, यूट्यूब से वीडियोस देख के पढ़ सकते हैं, और बहुत सी वेबसाइट है वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। टॉपिक उठाइए आप अपने, और अपनी जो भी प्रिपरेशन है वो वहाँ से कर लीजिए जाके। देखिए इस तरह से आपको बुक्स भी मिल जाएंगी भारत स्किल पे। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रैक्टिकल सेमेस्टर की भी, थ्योरी की भी मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस तरह से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं और गुड मार्क्स लेके आ सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई और प्रॉब्लम हो साइट से रिलेटेड, या कुछ और भी क्वेश्चंस हैं अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी हेल्प करूँगी।